हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। तो भैया उठा लो कलम कापी, एकदम तैयार हो जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है हमारा, क्रमचय और संचय। ठीक है, इसका पहला टॉपिक पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट भी कर लिया था। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, और उस गणना के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित जो एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज आपकी पहली जो है ना 6.1, इससे पहले एग्जाम्पल थे, उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हालांकि ये एक्सरसाइज जो 6.1 है वो भी आपकी गणना के आधारभूत सिद्धांत पर ही आधारित है। तो बहुत सी सिंपल सी बात है, एकदम आराम से बच्चों कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नहीं यहां पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में जब आगे आप कभी कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो वहां तो बहुत ही जरूरत है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जल्दी से लाइक जरूर कर दें। और अब आते हैं पहले प्रश्न पर। मेरे ख्याल से यहां पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इसी से पूरा हो जाएगा, है ना। गणना का आधारभूत सिद्धांत इसी पर आधारित है। ये हमारा जो प्रश्न लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो। पहला प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 1 है, पहला प्रश्न है, और इसमें ऐसा लिखता है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 की मदद से हमें 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। कहता है यदि कंडीशन पहली है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब अंक को दोहराया जा सकता है। दूसरी कंडीशन में 2 प्रश्न है, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, और यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो कितनी 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं, ये हमारा प्रश्न है। चलो ध्यान से समझते हैं बच्चों। यहां पर ये 1, 2, 3 देखो अंक कितने हैं, अंक हमें जो दिए गए हैं उनको यहां लिखो। 1, 2, 3, 4, 5 अंक दिए गए हैं। इनसे हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। ध्यान से समझो, 3 अंकीय संख्या बनानी है तो कैसे बनाओगे। यहां पर देखो 3 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक अंक इकाई का होता है, एक दहाई का होता है और एक सैकड़ा का होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया करो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि भैया ये हमारा एक इकाई का स्थान है, ये दहाई का हो गया और ये हमारा सैकड़ा का स्थान हो गया। जब हमें ये पता है कि 3 अंकी की जो संख्या होती है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, तो इनमें से देखो पहला प्रश्न जो हमारा है वो ये कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब जो अंक यहां लिखा है उसको यहां भी लिखा जा सकता है, उसको यहां भी लिखा जा सकता है। अंक को ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि जो अंक यहां लिख गया है उसका पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, उसकी भी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो देखो इस सैकड़े वाले स्थान को पहले अंक से भरा जा सकता है, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से, या 5 में से, कहीं 5 में से किसी भी अंक को लेकर के ये स्थान भरा जा सकता है। तो कह सकते हैं इकाई का स्थान 5 विधियों से भर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भर दो, तो 5 विधियों से इसको भर सकते हैं। इसी प्रकार दहाई का जो स्थान है वो, अब देखो ध्यान दें, ये भी 5 ही विधियों से भर जाएगा, क्योंकि जो आपने यहां भरा है वो यहां भी तो भर सकते हो। जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए हमने एक यहां भर दिया है, तो अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना होती तो फिर हम इसको तो भरते नहीं, है ना, इसको छोड़ देते। लेकिन यहां पर कह दिया गया है कि अंक की पुनरावृत्ति करी जा सकती है, तो 5 में से 5 को किसी भी विधि से किसी अंक को यहां भर सकते हैं। 1 को भर दें, या 2 को भर दें, या 3 को भर दें, या 4 को भर दें, या 5 को। ठीक है, तो किसी भी अंक को यहां पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार यहां भी किसी भी अंक को रखा जा सकता है। तो बस गुणन सिद्धांत क्या होता है बच्चों, इनका आपस में गुणा कर दें तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, आपको कहना है 5 पंचे 25, पंचे 125 संख्याएं बन जाएंगी। ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। यदि अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कुल 3 अंकीय संख्याएं हो जाएंगी। आपकी कुल संख्याएं बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब बात रही दूसरी, ये भी आपकी 3 अंकों की संख्या, दूसरे प्रश्न में भी कहा गया है 3 अंकों की ही संख्याएं बनानी है, लेकिन
यहां कह दिया गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जैसे हम ये कहें आपसे, यहां लिख देते हैं, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो संख्याएं कितनी बनेंगी, तो अभिष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आप यहां पर बताओ। देखो ये हमारे पास 3 अंक हम यहां पर लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का स्थान है। अब यहां पर कुल संख्याएं यहां पर भी बनानी है। देखो संख्याएं कैसे बनाओगे, यहां पर अगर आपसे ये कहें कि इस स्थान को हमने किसी एक अंक से भर दिया, तो इसको तो हम 5 विधियों से भर सकते हैं, क्योंकि या तो 1 भर दें या फिर 2 भर दें या फिर 3 भर दें या फिर 4 भर दें या फिर 5 भर दें, किसी भी अंक से इस स्थान को भरा जा सकता है। इस स्थान पर तो कुछ भी लिख दें, चाहे 1 लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 3, मतलब 5 विधियों से इसको भर सकते हैं। अब जो यहां हमने भर दिया है उसको यहां नहीं भरना है, कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो अंक 1 छूट गया है, भर गया है, उस अंक को यहां भरना नहीं है। तो अब बचे 4, तो बस इसको 4 विधियों से भरा जा सकता है। दहाई के स्थान पर 4 में से कोई भी अंक लिखा जा सकता है, जो यहां भर गया है उसको अब यूज नहीं करना है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसको 4 विधियों से भरा जा सकता है। और इसी प्रकार यहां पर 1 भर गया, 1 यहां पर भर गया, तो 2 कम हो गए, तो इसको 3 विधियों से भरा जा सकता है। तो कह सकते हैं यहां पर तीनों का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 5। गुणन सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा गुणा होता है, ठीक है। 5 गुणे 4 गुणे 3, तो इस तरीके से 5 को 20 और 20 या 60। यहां पर आप कह सकते हो ये हमने कैसे किया है, गुणन सिद्धांत से। अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो गणना के आधारभूत सिद्धांत से या गुणन सिद्धांत से, ऐसा आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका मिल गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एकदम ओके। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न पर, जल्दी से इसको नोट कर लें। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान से। दूसरे प्रश्न में भी कहा गया है 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, कोई समस्या नहीं। तो अब यहां पर संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्या है, 6 संख्या है, 5 भी है और 6 भी है। इससे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। क्या करना है, 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है, 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। तो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, ऐसा प्रश्न कहता है। चलो यहां पर यही प्रश्न समझो बन गया, ये इतना प्रश्न है। बोलो एक ही बात है बच्चों, सीधा सीधा जो पहला प्रश्न है मान सकते हैं कि दूसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो क्या कह रहा है, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर का प्रश्न। अंक है 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति क्या कहता है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, माने अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है दूसरा। अब देखो वही काम करना है। देखो अब की बार ये 6 अंक हैं, कितने अंक हैं यहां पर, 6 अंक हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और उनमें हमें क्या करना है, 3 अंक की सम संख्याएं बनानी है। बच्चों यहां पर देखो 3 अंक बनाओ, 3 अंक में ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये हमारा सैकड़े का अंक होता है। ठीक है, अब बताओ कि अगर यहां पर 5, ये 6 अंक हैं, 6 में से किसी भी अंक को यहां भरा जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 1 भर दें या 2 भर दें या 3 भर दें या 4 भर दें या 5 या 6, मतलब इस स्थान पर 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। कितनी विधियों से ये अंक भरा जा सकता है, 6 विधियों से भरा जा सकता है। अब एक यहां से 1 अंक यहां भर गया, तो अब कितने बचे, 5। तो इस स्थान को 5 विधियों से भरा जा सकता है। बोलो ठीक है कि नहीं। एक जो यहां भर चुका है, एक मिनट इसमें कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब बच्चों जो यहां भरा है उसको भी यहां भरा जा सकता है।
मतलब ये भी आपका 6 विधियों से भरा जा सकता है। पहला स्थान जो सैकड़े का है वो भी 6 प्रकार से भरा जा सकता है। ये दूसरा जो दहाई का स्थान है वो भी 6 प्रकार से ही भरा जा सकता है। अगर आपके पास ये तीसरा स्थान है, इसको बताओ कितनी विधियों से भरा जा सकता है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कहेंगे कि भैया रिपीटिंग तो हमारी अलाउ है, मतलब जो हमारा पुनरावृत्ति करी जा सकती है, पुनरावृत्ति अंक की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो जो यहां भरा है वो यहां भी भरा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या है ये कि भैया अंक तो हमें सम संख्याएं बनानी है, तो इसका मतलब ये इकाई के स्थान पर सम अंक ही भरना पड़ेगा। इकाई के स्थान पर मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 1 भर दिया तो ये फिर संख्या सम नहीं रहेगी। सम संख्या तो ही रह सकती है कि या तो ये 2 से भरा जाए, या ये 4 से भरा जाए, या फिर 6 से भरा जाए। 8 तो है ही नहीं इसमें। तो इन 3 विधियों से ही इसको भरा जा सकता है, अर्थात इस अंक को 3 विधियों से ही भरा जा सकता है। या तो इससे भरा जाएगा, या 4 से, या फिर 6 से। 2, 4, 6 में से किसी भी से भी भरा जा सकता है। मतलब इकाई का स्थान 3 विधियों से भरा जा सकता है। तो अब हम कह सकते हैं गुणन सिद्धांत से आपस में यहां गुणा कर दें। बस यहां लिखो अभीष्ट संख्याएं, है ना, अभीष्ट सम संख्याएं, यहां पर ऐसा लिख दें, अभीष्ट सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी। आपको यहां पर गुणन सिद्धांत से सबका आपस में गुणा करना है। 6 गुणा 6 गुणा 3, 6 गुणा 6 गुणा 3 कर दें। 6 छक्का 36 और 36 गुणा 3, 3 छंग 18, हासिल में 1, 3 का 9 और 1 10, 108 संख्याएं बन जाएंगी, जो निश्चित रूप से 3 अंकों की होंगी और सभी संख्याएं सम होंगी। ये 108 संख्याएं सम होंगी, 3 अंकों की संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलिए भाई इसको भी नोट करो। क्या किसी को कोई समस्या है क्या? अगर कहीं से भी आपको डाउट लग रहा है तो जरूर पूछो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न ऐसा कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, पहली 10 ABCD EFGHI, मतलब 10 पहले अक्षरों से क्या करना है, 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाना है। 4 अक्षर केवल लेना है, ठीक है। और इस हिसाब से लेना है, आगे लिखा है यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब अक्षर को रिपीट नहीं करना है, रिपीटिंग नॉट अलाउ, ऐसा कहता है। चलिए देखो यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 और इस तरीके से देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में 10 अक्षर, पहले वाले 10 अक्षर हमें यूज करना है और उनसे कोड बनाना है। कितना? 4 अंक की कोड बनाना है। 10 अक्षर हैं जी, ये कितने हैं? 10 अक्षर हैं। इनसे 4 अक्षरों का कोड बनाना है। 4 अक्षरों का कोड बनाना है, इसका मतलब यह है कि हमें केवल और केवल ये 4 अक्षर लेने पड़ेंगे। यहां पर देखो 1 2 3 4 अक्षर यहां पर भरने हैं। यहां पर खास बात यह है कि मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर जो भी अक्षर भरा जाएगा, A भरा जा सकता है या B या C या D या E, मतलब 10 में से कोई भी भरा जा सकता है। कितनी विधियों से भरा जाएगा? 10 विधियों से। इस स्थान को 10 विधियों से भरा जा सकता है। अब बच्चों जो यहां भर गया है, अब उसको आगे भरना नहीं है, क्योंकि उसमें कह दिया गया है कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये 9 विधियों से ही भरा जा सकता है। अब 2 कम हो गए तो ये 8 विधियों से भरा जा सकता है और ये 7 विधियों से भरा जा सकता है। तो गुणन सिद्धांत से सबका आपस में गुणा कर दें। 4 अक्षर के कोड बराबर कितने बनेंगे? 4 अक्षरों का कोड बन जाएगा 10 गुणे, यहां पर 10 गुणे 9 लिखो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इनका सबका गुणनफल ये आपका कोड बन जाएगा। ये ऐसा कोड एक बनेगा, ये इतने कोड बनेंगे, ये कोडों की संख्या हो जाएगी। कह सकते हैं 4 अक्षरों के कोडों की संख्या, है ना, कोडों की संख्या यहां पर आप लिख सकते हो। इतने कोड बन जाएंगे। ये सब के सब कोड होंगे जो वो आपके 4 अक्षरों के होंगे, 4 अंकों के होंगे। अंक नहीं अक्षर है ना, 4 अक्षरों के होंगे। और 4 अक्षरों के साथ साथ ये भी खास बात है कि
उनमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा। तो यहां पर लिखो 10 गुणे 9 72 गुणे 7 और ये आपका 0 हो गया। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो कोडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 अक्षरों के कोड बन जाएंगे, 5040 कोड बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर ये तीसरा प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न था एक बार फिर से समझो। कुल ABCD और EFGHIJKLMN मतलब 10 केवल 10 ये अक्षर दिए गए हैं, पहले वाले 10 अक्षर दिए गए हैं। उन 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं और किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं करना है। तो निश्चित रूप से 4 अक्षर के कोड बनाओगे तो यहां पर ये पहला वाला जो स्थान है इसको 10 विधियों से भरा जा सकता है। अब जो यहां भर गया उसका यहां पर यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये 9 विधियों से भर सकता है। अब ये 8 विधियों से भर सकता है और ये 7 विधियों से। जो यहां पर भरते जा रहे हैं उनको छोड़ देना है, उनको रिपीट नहीं करना है, प्रश्न में ऐसा कहा गया है। तो कुल कोडों की संख्या बराबर गुणन सिद्धांत से आप लिखोगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, सबका गुणा करो और ये 5040। ठीक है बच्चों, चलो भाई ये भी आपका कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ जाएं, देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर चौथा। कहता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। मतलब इसमें भी रिपीटिंग अलाउ नहीं है, अक्षरों को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार से अधिक उस अंक को नहीं आना चाहिए। तो 0 से लेकर के कुल 9 अंक, 0 से लेकर 0 भी सम्मिलित है तो इसका मतलब अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो आपको यहां पर लिखना है, ये चौथा नंबर है। 0 अंक कौन कौन से हैं? देखो अंक हमारे ये दिए गए हैं, अंक हमारे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। कुल अंक कितने हो गए? आप लिखो कुल अंकों की संख्या बराबर हो जाएगी, कुल अंकों की संख्या बराबर 10। ठीक है, 10 अंक हो गए। अब हमें यहां पर एक टेलीफोन नंबर इन अंकों से बनाना है और टेलीफोन नंबर कितने अंक का बनाना है? 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, जो टेलीफोन नंबर बनाना है वो कितने अंक का बनाना है? देखिए ये लिखा हुआ है 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। तो बच्चों यहां पर 5 अंक इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें यह भी कह दिया गया है कि जो भी आपका टेलीफोन नंबर बनेगा उसके पहले 6 और 7 मतलब 2 अंक ये फिक्स कर दिए गए। हर एक टेलीफोन नंबर में 6 7 ये हमारे फिक्स हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इनको बदल बदल के लिखना है। भाई यहां पर कुल 10 हो गए ना, तो 10 में से इनको 2 को तो काट दो। कौन कौन को काट दो? 6 को और 7 को। ये तो हमने यहां पर भर दिए हैं, अब इनको तो रिपीट करना नहीं है, रिपीटिंग अलाउ नहीं है। तो अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 शेष, चूंकि 6 व 7 प्रयुक्त अंक लिखो, 6 और 7 अंक प्रयुक्त हो चुके हैं, अतः शेष 8 अंक, शेष 8 अंकों से 3 स्थान भरने हैं, 3 स्थान भरने हैं और उसमें भी कह दिया गया है कि 3 स्थान तो भरो लेकिन रिपीटिंग अलाउ नहीं है, कोई भी अंक को फिर से एक बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों बताओ यहां पर इस अंक को कितनी विधियों से भरा जा सकता है? ये वाला स्थान 8 विधियों से भरा जा सकता है। पहला स्थान यहां पर कह सकते हैं 1 2, तीसरा स्थान कितनी विधियों से भरा जाएगा? तीसरा स्थान के भरने के प्रकार, तीसरे स्थान के भरने के प्रकार कितने होंगे? तो आपको कहना है तीसरे के भरने के प्रकार 8 होंगे। चौथे स्थान को भरने के प्रकार कितने होंगे? इसको भरने के प्रकार हो जाएंगे 7 और इसी प्रकार ये आपका तीसरा जो स्थान है ये हमारा 1 2, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इसको 5वां कह दें। 5वें स्थान को पांचवां स्थान को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6। तो आपको यहां गुणन सिद्धांत से कहोगे कुल
कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या, टेलीफोन नंबरों की संख्या, कितनी संख्या मिलेगी? कह सकते हैं 8 गुणे 7 गुणा 6 बराबर में 8 सत्ते 56 और गुणा में 6 करो, 6 छक्का 36, 6 पंचे 30 और 3 33। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं? तो ये टेलीफोन नंबर कितने बन जाएंगे? हर एक टेलीफोन नंबर में पहला और दूसरा ये नंबर दोनों फिक्स कर दिए गए हैं। ये दोनों स्थान 67 से ही प्रारंभ, हर टेलीफोन नंबर 67 से प्रारंभ हो रहा है। तो आप केवल 3 अंक ये बदल बदल के आपको भर के बताना है कितने टेलीफोन नंबर बन जाएंगे। तो बच्चों इस स्थान को 8 प्रकार से, इसको 7 प्रकार से, इसको 6 प्रकार से, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, सबका आपस में गुणा कर दो, 8 गुणे 7 गुणे 6, 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 336 टेलीफोन नंबर बन जाएंगे, जिनके आरंभ में निश्चित रूप से 6 और 7 ही रहेगा। ठीक है बात? चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एकदम आसान प्रश्न है। एक सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, टॉस किया यूं ऐसे, तो बच्चों 2 परिणाम मिलते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो एक सिक्का 2 बार उछाला जा रहा है, प्रश्न कहता है, सॉरी 3 बार उछाला जा रहा है, प्रश्न कह रहा है कि परिणाम अंकित किए जाते हैं। एक सिक्का उछाला, परिणाम देख लिया, क्या मिला? दूसरा सिक्का उछाला, परिणाम देख लिया, क्या मिला? तीसरा सिक्का उछाला, परिणाम देख लिया, क्या मिला? आगे प्रश्न कहता है अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? एक बार सिक्का उछालने पर, यहां पर देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है 5वां, एक बार सिक्का उछालने पर 2 परिणाम मिलते हैं, कितने मिलेंगे? हेड या टेल, 2 परिणाम मिलेंगे। दूसरी बार उछाला 2 परिणाम मिलेंगे, तीसरी बार उछाला 2 परिणाम मिलेंगे, कुल परिणामों की संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने परिणाम मिल सकते हैं? 8 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, एक बार उछालने पर 2 परिणाम मिलेंगे, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2, तो हम कह सकते हैं गुणन सिद्धांत से सबका आपस में गुणा करो, परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8। कर सकते हो बड़े आराम से। देखो ये 5वां प्रश्न आपका कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ाओ, 5 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। 6वें प्रश्न में क्या कहता है? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान से समझते हैं क्या कहता है। कहता है यहां पर कि उसके पास 5 झंडे हैं, अलग अलग कलरों के 5 झंडे हैं, और एक ऐसे संकेत बनाने हैं जिसमें 2 झंडों का प्रयोग करना है। एक झंडा पहले नीचे रखना है और दूसरे कलर का एक दूसरा झंडा और ऊपर रख के 2 संकेत बनाने हैं, एक के बाद दूसरा झंडा का संकेत बनाना है। अगर दोनों एक ही कलर के कर देंगे तो वहां पर फिर 2 कलर का नहीं रहेगा। प्रश्न कहता है 2 झंडों का प्रयोग करना है, और 2 झंडों का प्रयोग जब करोगे तो 2 कलर का हमारा संकेत बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे कह सकते हो। देखो कुल झंडे कितने हैं? देखो यहां पर प्रश्न संख्या कौन सा है? 6 है। हाँ, 6 प्रश्न नंबर है 6। कुल झंडों की संख्या कितनी है? कुल झंडों की संख्या यहां पर लिख देते हैं, कुल झंडों की संख्या बराबर है 5। 5 झंडे हैं, अलग अलग, लाल, नीला, पीला, कुछ 5 कलर के, अलग अलग कलर के 5 झंडे हैं, और इनमें से 2 झंडों का प्रयोग करना है। 2 झंडों के प्रयोग से कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? 2 झंडों के प्रयोग से कुल संकेतों की संख्या पूछी गई है। कुल संकेतों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? बच्चों ऐसे समझो कि आपके पास ये हमारा एक यहां पर और एक ये हमारा दूसरा, ऐसे कह सकते हैं कि इस वाले को मान लो थोड़ी देर के लिए लाल कलर से भर दिया, तो अब इसको तो लाल से भरना नहीं, 5 कलर से भरना है, तो 5 में से एक कलर यहां लगा लिया, तो अब बचे 4 को यहां पर 4 तरीके से इसको यहां पर भरा जा सकता है। तो इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है और इसको 4 प्रकार से। तो जब संकेत बनाएंगे अलग अलग कलर के दोनों यहां पर झंडे जोड़ के, तो कितने संकेत बन सकते हैं? संकेतों की संख्या बराबर हो जाएगी 5 गुणा 4,
देखो ये वाला 5 प्रकार से, पहले वाला 5 प्रकार से, भाई 5 में से कोई भी ले लो, लाल ले लो या नीला ले लो या पीला ले लो या गुलाबी ले लो या हरा ले लो, 5 कलर हैं, 5 में से किसी को भी यहां पर यूज किया जा सकता है। अब जो यहां पर यूज हो गया है उसका यूज यहां करना नहीं है, तो अब इसको 4 प्रकार से यूज किया जा सकता है, 4 प्रकार से यहां पर इसको रख के संकेत बनाया जा सकता है। तो अलग अलग दोनों हो जाएंगे, ये अलग कलर हो जाएगा, इसका अलग कलर हो जाएगा, तो 2 कलर के संकेत बन जाएंगे। कितने संकेतों की संख्या होगी? 5 गुणा 4 बराबर 5 को 20 यहां पर संकेत बनाए जा सकते हैं। करेक्ट है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 6.1।